सोना अमृतसर रोम रोम भाइयों लाके आई यार चाटनी गैल खड़ा तेरा जाट चाटनी खारा बंदे छे गाड़ी तेरे टोरे खतर त्यार चाटनी सुल्फे करिए मेहनत रोम रोम भाइयों ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ना सोना मर्जी मुंडा प्रपोज कर राज़े तमाम। हेलो अक्षर साहब, मेरे को ये बताओ, ये सड़क का टेंडर कब हुआ था? अच्छा सर, ये सर मतलब सर ये मैं अरे ये सड़क बिल्कुल ठीक थी, मैं रोज जाता हूँ सड़क से। ये बिना पूछे मेरे को ना बताया, ना कोई बात, ना कोई चीज, ये सड़क पाड़ के घेर दी आपने। और सड़क के हालात है, दोपहर की इस गर्मी में मैं खड़ा हूँ सड़क के ऊपर, गांव के लोग मेरे साथ खड़े हैं। और आप एक बार मौके पे अभी आओ, सारे काम छोड़ करके, अभी सारे काम छोड़ करके जहाँ तक सड़क बनी है वहां तक सारा देखो, रोडे नजर आ रहे हैं बिल्कुल इसमें। यार मेरी बात नहीं समझे, मैं कह रहा हूँ मीटिंग करें, ये मीटिंग वाला भी काम नहीं है, मैं कोई अनपढ़ आदमी थोड़ी हूँ। नीचे रोडे नजर आ रहे हैं, गांव के लोग पागल है, कसी पाड़ के देखा कुछ भी नहीं है नीचे। ये तो सिर्फ एक अपना पहली बरसात है, इसके इस गिर जाएगी। इससे पर नहीं, ये सड़क बनाने के लिए कहा किसने आपको? हैं? एमके इंफ्रा को जो गवर्नमेंट के नाम है उसके अकॉर्डिंगली सारी सड़क को दोबारा बनाए। अगर दोबारा नहीं बनाएगा इसको ब्लैक लिस्ट कर रहा मैं लिखूंगा, मैं और आपके खिलाफ भी मैं सख्त एक्शन लूंगा, मेरी बात समझ लेना। हेलो, चाय बना दो, चाय बना दो। हाँ जी बना दो, चाय जल्दी है, सर्द करें। I think the definition of greatness is to inspire the people next to you. Yeah, I think that's what great. कोई पैसे नहीं लगते सीरियसली। मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि ये ग्रेड 4 स्टेज 4। What's up, folks? This is Coach Skip with the Skip Tip on the. अरे विक्या, ठीक है पापा, मैं जाऊँ पटवारी के में और ये ले 500 रुपया। तो पप्पू सेठ की दुकान को 400 रुपया में राशन ले आती चंगा। पापा 100 रुपया बचा रख लो। ये ले बाबा 400 रुपया, 100 रुपया मैं रख लिया। पप्पू सेठ की दुकान ही बंद है। ओ छोड़ो को नहीं, मतलब बहुत खराब है। कोई पैसे नहीं लगते सीरियसली। मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि जरा सख्ता। आपने कभी कल्प वृक्ष पार जात रूप के बारे में सुना है? उसके नीचे बैठ के आप जो भी मांगेंगे वो पूरा हो जाएगा। तो कहते हैं वो स्वर्ग में लगा हुआ है। थोड़ी सी डांस क्लासेस तो ले लें, तो ले दे अपनी। लेकिन ग्रुप Bulgarian split squat, and here's why I love it. It's a unilateral powerhouse, working one leg at a time, corrects imbalances. It hits multiple muscles like कोई पैसे नहीं लगते। Is or should be. चाय बना दो, चाय बना दो। हाँ जी बना दो, चाय जल्दी है, सर्द करें। कोई पैसे नहीं लगते सीरियसली। मैं सबको एक तो भाई आपने नोट किया नहीं किया पता नहीं है, विजय माल्या ने इंटरव्यू में पहले 2 घंटे जम के इंडियन मीडिया की बुराई करी, दबा के बुराई करी। इंडियन मीडिया ने मैं ऐसा कर दिया, इंडियन मीडिया ने मेरे साथ गलत कर दिया, गलत बातें बता दी, मैंने तो ऐसा करा ही नहीं था। आखिरी के जब सबूत दिखाने का टाइम आया, जब उसने सबूत दिखाना था लोगों को, अपने जस्टिफिकेशन देनी थी, उस टाइम पे वो इंडियन मीडिया की कटिंग ले आया, न्यूज़पेपर की कटिंग ले आया। भाई न्यूज़पेपर भी तो इंडियन मीडिया में ही आता होगा या वो अलग है? फिर वही न्यूज़पेपर की कटिंग लेके घूम रहा है जस्टिफिकेशन के नाम पे। पहले मीडिया को गाली दो, 2 घंटे मीडिया को गाली दो, फिर 2 घंटे न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा के अपनी इमेज साफ करो। ये बढ़िया है भाई।
ये डॉग अभी हमारे पास आया है और ये तारकोल में पूरी तरीके से भरा हुआ है। कहीं पर तू आके मर जानी देख ले, मर जानी देख ले। Please don't make someone fall in love with you. कोई पैसे नहीं लगते, सीरियसली मैं सबको बोलना चाहता हूँ। बाकी सब बात में तू ही तो जन्नत पे। गाड़ी 150 कोई पैसे नहीं लगते। हम भी हर कोई कुछ बड़ा कर जितना ही हालात बने थे। एक तो भाई आपने नोट की हमसे टकराया है, एक और बार छू के बता हम बतियाते हम कौन है। नमस्ते जी, मेरा नाम आर्य बब्बर है। वैसे तो एक एक्टर हूँ, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी बहुत खुशी से और पैशनेटली करता हूँ। 15 जून अपना संडे को 7:30 बजे खार अबव द हैबिटेट एक नया स्टैंड अप कॉमेडी शो लेकर आ रहा हूँ, ओए बब्बर ओए के नाम से। तो प्लीज आइए, खुशियाँ बांटते हैं, हंसी मजाक करते हैं, ठीक है? कितना छुएगा भाई? गौ माता का आशीर्वाद मिल गया है। जब लोग ये कहते Good morning. Let's turn today's dog walk. अरे सावी नीले दे तेनू वेखे बिना। नकली सोना और औरत का रोना इंसान को हमेशा असली लगता है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। नकली सोना और औरत का रोना इंसान को हमेशा असली लगता है। As you know, monsoon is here और सब मेरा तू WMPLचा आज पहिला दिवस होता आणि एक्सपिरियन्स वाईज खूप चांगला होता। पहिली मॅच सकाळची पण क्लोज गेली आणि नौकरी भी पूछ कर देते किसको देनी या किसको नहीं देनी, उसमें भी द्वंद चल जाता कई बार, क्योंकि बापू बेटे की राय अलग अलग हो आती, और जब बापू बेटे की राय अलग अलग हो आती तो कोई और तीसरा हाथ मार जाता, कहा मेरे पास ज्यादा माल लगा। मैं दोनों देखते रह जाते। पहले तो माल के साथ नौकरी मिलती थी। ये मोदी जी का कमाल है कि आज गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के अपनी मेहनत के ऊपर वो नौकरी लग जाता है। पहले तो पूरा माल था, अब पूरा कमाल है। ये देखने का हमें अंतर मिलता है, और ये मोदी जी के ही नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में हुआ है। माल के बदले नौकरी देने वाले को जांच करके कितने जेल में डाल दिया। जांच जांच
जांच करके। नौकरी भी पूछ कर देते किसको देनी या किसको नहीं देनी। पता है लोग क्या कहते हैं, 100% में से सिर्फ 10। नौकरी भी पूछ कर देते किसको देनी या किसको नहीं देनी, उसमें भी द्वंद चल। पता है लोग क्या कहते, नौकरी भी पूछ कर देते किसको देनी या किसको नहीं देनी, उसमें भी द्वंद चल जाता कई बार, क्योंकि बापू बेटे की राय अलग। पीएम और सीएम पद पर रहते हुए गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। सीएम साहब, बीजेपी पार्टी अगर कोई नौकरी पैसों के बदले देता था तो जांच करो। ये देखने का हमें अंतर मिलता है, और ये मोदी जी के ही नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में हुआ है। नौकरी भी पूछ कर देते किसको देनी या किसको नहीं देनी, उसमें भी द्वंद चल जाता कई बार, क्योंकि बापू बेटे की राय अलग अलग हो आती, और जब बापू बेटे की राय अलग अलग हो आती तो कोई और तीसरा हाथ मार जाता, कहा मेरे पास ज्यादा माल लगा। पीएम और सीएम पद पर रहते हुए गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। अगर कोई माल के बदले नौकरी देता था तो जांच होनी चाहिए। 10 से ज़्यादा साल हो गए, तीसरी बार सरकार आ गई, आपने कितना जांच करके सज़ा दी, सज़ा दी, सज़ा दी। सीएम और पीएम और सीएम पद जिम्मेवार पद पे रहते हुए गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। तीसरी बारी सरकार है बीजेपी की, तो आपने जांच करके कितनों को सजा दी और लोगों के साथ न्याय किया जिन्होंने आपको वोट दिया, आपको वोट दिया।
आपकी सरकार में तो सजा याफ्ता बाबा जी सिरसावाला वगैरह जब मर्जी करके बाहर आ जाता है, आपने क्या कर लिया? इतना बेशर्मी का नंगा नाच तो कोई सरकार नहीं करती। आपकी सरकार में सजा याफ्ता बाबा सिरसा डेरावाड़ा जब मर्जी जेल से बाहर आ जाता है। इतना बेशर्मी का नंगा नाच तो कोई सरकार नहीं करती। किसको देनी या किसको नहीं देनी, उसमें भी द्वंद। नौकरी भी पूछ, पता है लोग क्या कहते हैं? नौकरी भी पूछ कर देते, नौकरी भी पूछ कर देते, किसको देनी या किसको नहीं देनी, उसमें भी द्वंद चल जाता कई बार। क्योंकि बापू बेटे की राय अलग अलग हो आती, और जब बापू बेटे की राय अलग अलग हो आती तो कोई और तीसरा हाथ मार जाता, कहा मेरे पास ज्यादा मार लगा। पता है लोग क्या कहते हैं? नौकरी भी पूछ कर देते, किसको देनी या किसको नहीं देनी। पता है। हेलो जी। My weight is 9. सुनो बड़े बाबा, ध्यान रखिए उसका। हम बोल बोल नहीं है यार। पर आप क्या करते हैं? मैं तो ट्रक ड्राइव करता हूँ, मैं HR चलाता हूँ। नौकरी भी पूछ कर देते, किसको देनी या किसको नहीं देनी, उसमें भी द्वंद चल जाता कई बार। क्योंकि बापू बेटे की राय अलग अलग हो आती, और जब बापू बेटे की राय अलग अलग हो आती तो कोई और तीसरा हाथ मार जाता, कहा मेरे पास ज्यादा मार लगा। शर्मा मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों आज ही की तारीख यानी 2024 में भी नहीं मिलती। नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में रह के बाद में बीजेपी के साथ ना आकर धोखा करता। जून 2024 को मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। आप कह सकते हैं कि आज उनके तीसरे टर्म का साल पूरा हो गया, साल भर हो गया उनको। सवाल इस बात का है कि क्या मोदी पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं, यानी जहां वो
9 जून 2024 को खड़े थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं या उससे कहीं ज्यादा कमजोर हुए हैं? और अगर कमजोर हुए हैं तो एक सवाल बड़ा लाजमी है कि आज अगर चुनाव हो जाए लोकसभा का तो मोदी जी को कितनी सीटें मिलेंगी? 240 जो 24 में मिली थी या 240 से भी कम? 200 भी नहीं। अब दोस्तों यह काम नहीं आता। सवाल भले ही मुश्किल हो लेकिन आज की वीडियो में इन सवालों का मैं जवाब दूंगा फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप 2 तारीखों पे 2 डेट्स पर गौर करें। ये वो डेट्स हैं, ये वो तारीखें हैं जो मोदी जी पर साल भर में भारी पड़ गई। पहली तारीख नोट करें, 4 जून 2024। अब 4 जून 2024 ये वो दिन था जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए 2024 में भी नहीं आती 200 सीटें और बीजेपी मिस्टर को। मोदी पहली बार 200 सीटें बीजेपी को। 200 सीटें बीजेपी को। अल्पमत में आ गए। उनको अगर 240 नीतीश सीटें कुमार और पहले मजबूरी में उन्हें अगर नीतीश कुमार और नायडू बाबू के पांव पकड़ने पड़े क्योंकि उनकी बैसाखियों पर मोदी जी सरकार बना पाए। ये सरकार 2024 में भी नहीं आती बीजेपी को 200 सीट। अगर नीतीश कुमार एनडीए में रहने के बाद उनके चला रहे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज साल भर बाद, आज पूरा साल गुजर चुका है। में होने के बाद में बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेने से फर्क पड़ा। लेकिन ये जो 240 सीटें हैं इसमें एक भी सीट पिछले साल से अब तक मोदी जी नहीं बढ़ा पाए। मोदी जी आज भी अल्पमत में 240 पर ही टिके हैं। दूसरी तारीख नोट करें, 10 मई 2025, कुछ दिन पहले की बात। इस दिन यानी इस तारीख को मोदी जी की जो छवि थी, 56 इंच सीना, स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग लीडर, कर बाद में उस छवि को सबसे बड़ा डेंट लगा, सबसे बड़ा झटका लगा क्योंकि इस दिन अचानक अमेरिका के कथित दबाव में भारत को पाकिस्तान के साथ समझौता करना पड़ा। आप इसे युद्ध विराम कह सकते हैं। एक ऐसे वक्त पर जब हमारी सेना शिकस्त देने की स्थिति में थी दुश्मन को, तब अचानक ये युद्ध विराम होता है। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज की तारीख में पाकिस्तान पहले से ज्यादा, यानी 10 मई के बाद पाकिस्तान और मजबूत हुआ है। मजबूत इसलिए हुआ है क्योंकि चीन ने उसे और भी ज्यादा खतरनाक हथियार दे दिए। चीन ने अपना आधुनिक 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35A दे दिया है, P-17 मिसाइल दे दी। यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है चीन। और ये एक तरह से मोदी की जो सशक्त छवि बनाई थी मोदी की गोदी मीडिया,
ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟੈਣਾ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤਰੀਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੈਣਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਸਟਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਇਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਤੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਪਿਲ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸ਼ੋਅ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਾਂਭੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਛੇੜੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ IPL ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਆਪਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਠਾਕੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹਾਸੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਖੋ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ DGP ਨੂੰ, ਜੂਹੂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗੇਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫਾਈਟ ਲਈਆਂ, ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ मैं फोन चला के पैसे कमा रही हूँ। वो कैसे? फोन चला के पैसे कमा रही हूँ। तूने मेरे बायो में लिंक देखा? नहीं, दिखाइए। मेरे बायो के लिंक में जा, स्क्रीन पे लगा रही मैं। बायो के लिंक में जाके वहां जाके रजिस्टर कर। रजिस्टर करते के साथ ही मार्केट में एक ऐप है LNT, और उस पर तू भी घर बैठ के अच्छा खासा पैसा कमा सके। अच्छा, सीधा जाइयो और जाने के बाद लिंक पे टैप कर, रजिस्टर अपना मोबाइल नंबर डालकर। सबसे बढ़िया चीज क्या है, रजिस्टर करते के साथ ही 110 रुपए तो तुझे वैसे विड्रॉल करने को मिल जाएंगे। और सबसे बढ़िया काम बताऊं तुझे क्या करना, पूरे घर में जितने भी फोन है, 5-6 कितने भी फोन हो, सबसे विड्रॉल करो और सबसे 110 रुपए विड्रॉल करता है। देखते अच्छे खासे पैसे तो वैसे ही बन जाएंगे। फिर उसके बाद देख तुझे बताऊंगी कैसे खेलना। देख तुझे इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी, उस पर कंफर्म करके भाई मेरी तो आईडी बन रही। अब तुझे क्या करना, प्रोडक्ट पे जाना। प्रोडक्ट में से दिख रहा जैसे कि 550 रुपए का है, तो देख 45 दिन बाद तेरे 9,900 रुपए तो बनने ही बनने। उसमें तुझे क्या करना, देख यहाँ से जैसे तुमने जो है यहाँ से खरीदे 300 रुपए वाला या 750 वाला, तो जितने भी उसमें तुझे दिखेंगे कि टोटल कितने दिन में कितने रुपए बनेंगे, उसमें लिखा है। वो तेरा हिसाब है कि तू कितने भी खरीद सके और तू भी बढ़िया अच्छा खासा पैसा कमा सके। तुझे कंफर्म करना है ऐसे, और भाई विड्रॉल भी तू इंस्टेंट कर सके इसमें, एकदम के साथ विड्रॉल हो जाएगा। देख मैंने तो कर रखे कितने सारे विड्रॉल, देख कितने विड्रॉल हो रहे मेरे तो यहाँ। राम राम जी सभी। क्या करती रहती है सारा दिन फोन में? मैं फोन चला के पैसे कमा रही हूँ। वो कैसे? क्या करती रहती? राम राम जी सभी को। हमारे सोनू सर एक कप चाह जियो जी, पूरा दिल दा चाह।